धीरे धीरे ईश्वर के भाव को प्राप्त होता है। और इसमें एक एंडोर्समेंट भी है। उन्होंने कहा है कि पहले भी बहुत से बहवह बहुत से लोग मुझे प्राप्त हो चुके हैं, मेरे भाव को प्राप्त हो चुके हैं। तो एक प्रश्न बीच में आता है कि अगर हमें कोई आकर्षण नहीं, खोने को भी कुछ नहीं, भय नहीं है, फ्रस्ट्रेशन भी नहीं है, कोई तो आसरा मिले जिस पर हम टिक सकें। किस पर टिकें, उसका उन्होंने बीच में एक उत्तर दिया है। इस श्लोक को पढ़ने के लिए शब्दों में आगे पीछे जाना पड़ेगा। माम उपाश्रिता, मेरे ऊपर आश्रित हो करके, मेरे ऊपर आश्रित माने अस्ति भाव पर आश्रित हो करके, मेरे ऊपर आश्रित हो जाओ, मेरे ऊपर आश्रित हो जाओ। और जो ज्ञान जो तुम्हें प्राप्त है, जो तुम्हें मालूम है पहले से क्या, व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, यू ऑलरेडी नो दैट। आई हैव स्टार्टेड बिलीविंग। इतने साल पढ़ाने के बाद मुझे अब ये विश्वास हो गया है, जब भी कहीं भी किसी क्लास में पढ़ा के निकलो, आप पढ़ा के नहीं निकलते हो, दोहरा के निकलते हो। वो जानते तो पहले से ही हैं। मुझे नहीं मालूम कि मैंने किसी कक्षा में, भारत में विशेष रूप से, क्योंकि विदेश में गया नहीं, भारत में विशेष रूप से जीवन मूल्यों से संबंधित मैंने कभी किसी को कुछ नया पढ़ाया हो। टेक्नोलॉजी तो पढ़ाई होगी थोड़ी बहुत, जीवन मूल्य सबको हमारे यहां पहले से मालूम है। किसको कहोगे जी आप कि भाई साहब आपको मालूम है राग नहीं होना चाहिए, वो कहेगा पता है। मनुष्य को भय नहीं होना चाहिए, बेरा है। मनुष्य को फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना चाहिए, बेरा है, जानू। तो फिर नया क्या है? कुछ भी नहीं। तो फिर पढ़ाया क्या? पढ़ाया कुछ नहीं, दोहराया। क्यों दोहराया? क्योंकि ज्ञान है, तप नहीं बना। जिस दिन ज्ञान जीवन में आ जाएगा उस दिन वो तप बनेगा। ज्ञान तपसा माने नॉलेज लीड्स टू ट्रांसफॉर्मेशन। और जब तक नॉलेज तप नहीं बनेगी तब तक पवित्रता नहीं आएगी। जब तक पवित्रता नहीं आएगी तब तक ईश्वरीय भाव को हम प्राप्त नहीं होंगे। और जब तक ये यात्रा चल रही है तो बार बार तब तक आकर्षण भी होंगे, बार बार तब तक हमें भय भी होंगे, बार बार तब तक हमें फ्रस्ट्रेशन भी होगी। तो इन तीनों को जब तक जीवन की पूर्णता नहीं आती तब तक कैसे? तो उन्होंने कहा है, वही वाला उसको उत्तर उन्होंने माम उपाश्रिता में दिया। जब तक बाइसिकल चलानी नहीं आती तब तक ट्राइसिकल चलाओ। ट्राइसिकल माने 3 पहिए वाली, गिरोगे नहीं। और ट्राइसिकल क्या है? बाइसिकल से पहले वाली। माम उपाश्रिता, मेरे आश्रित हो जाओ। तुम अगर मेरे आश्रित हो गए तो तुम्हें बहुत सहज हो जाएगा ज्ञान को तप बना के जीना, क्योंकि तुम मुझ पर आश्रित हो जाओ। अस्थि भाव में मुझ में समर्पित कर दो। क्या समर्पित करो? एवरी सक्सेस एंड फेलियर मुझे दे दो। जब तुम सारे सक्सेस और फेलियर मुझे देते जाओगे तो धीरे धीरे तुम्हारे आकर्षण, तुम्हारे भय और तुम्हारे क्रोध समाप्त होने शुरू हो जाएंगे। ये प्रयोग हम करके देखते नहीं हैं, लेकिन जिस किसी ने भी इस प्रयोग को करके देखा है उसने जीवन में पाया है कि उसके जीवन में परिवर्तन होने शुरू हुए। अभी कुछ दिन पूर्व मैं करनाल के गेस्ट हाउस में रुका हुआ था। रोहित से आप सब लोग परिचित हैं, आप में से अधिकांश लोग। रोहित के कोई कंसल्टेंट, उम्र लगभग 70 साल की, गेस्ट हाउस में उसी कमरे, बहुत बड़ा कमरा था, उसी कमरे में रुके थे। मेरे विषय में उनको ज्ञान था। तो वो कहने लगे कि मैं आपसे कुछ साझा करना चाहता हूँ। मैं बताइए। कहने लगे कि रजाई में थे, 70 साल की से ऊपर की आयु, तो रजाई से बाहर नहीं निकल पाए। मैं सुबह 5 बजे रजाई से बाहर था। तो कहने लगे, रजाई में कहने लगे इतने से मुंह निकाल के, मैं कुछ सुनाना चाहता हूँ। मैं सुनाइए। कहते मेरे दादाजी मुझे कहा करते थे कि भगवान है, भगवान है। मैं कहते थे है तो दिखता क्यों नहीं है। तो एक बार हम लोग कहीं
जहाँ वो रहते थे पंजाब में, उसके पास कहीं नहर थी। हमने कहा चलो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम स्कूल के 2 लड़के नहर पर नहाने गए। ठंड का मौसम था, तो हमने कहा कि ऐसा है कि ठंड में हम नहर में जाके बैठेंगे, अगर भगवान है तो हमें खाना खिलाएगा, बचाएगा, नहीं तो जो होगा देखेंगे। बाल बुद्धि से दोनों ने सोचा और सोच करके नहर पर चले गए। नहर के किनारे एक चाय की दुकान थी। उस दुकान वाले से इनका कोई संबंध नहीं था। कहने लगे लगभग 2 घंटे ठंड में हम नहर के किनारे बैठे रहे और अंदर हालत भी खराब होनी शुरू हो गई। पेट में भूख, शरीर को ठंड, और भगवान का कोई अता पता नहीं। तो धीरे धीरे विश्वास इनका सिद्ध हो रहा था कि हमने पहले ही कहा था नहीं है, विश्वास सिद्ध हो रहा था। कहने लगे अचानक आवाज आई, लड़कों आ जाओ, ठंड में मरोगे नहीं तो। पीछे मुड़ के देखा, चाय वाला जो अकेला वहां बैठा था, तो उसने कहा कि लगता है कि इनके पास पैसे वैसे तो खर्चने को है नहीं, ठंड में मरेंगे, चलो कोई नहीं, मैंने भी किसी का भला किया नहीं किया। उसने उनके लिए पहले से पराठे बनाकर तैयार रखे और फिर आवाज दी आ जाओ पराठे खा लो। ये कहने लगे हमारे पास ऑप्शन ही नहीं थी, क्योंकि हम भूख से ही मर रहे थे, ठंड से मरते ना मरते भूख से मर रहे थे। हम गए, जाके भोजन किया और फिर अपने आप को समझाया कि भगवान जब आता है तो किसी न किसी रूप में पहुंचता है। आज संभवतः उसने चाय वाला बन करके हमें बचाया है। उनकी बात को सुनकर के मैं हंसा और इस बात पर विश्वास हो गया कि ईश्वर वस्तुतः है ही भावना, ईश्वर वस्तुतः है ही संवेदना, और ईश्वर वस्तुतः है ही सेवा। वो भावना है, वो संवेदना है और वो सेवा है। और उसके भाव को प्राप्त होने के लिए मनुष्य को केवल ज्ञान तक सीमित ना होकर के कुछ ना कुछ अंश अपने जीवन में तप रूप में लाना चाहिए। जब तक तप में नहीं आएगा तब तक पवित्रता नहीं आएगी, और जब तक पवित्रता नहीं आएगी तब तक मनुष्य की खिड़कियों के सामने से एक झिल्ली नहीं हटेगी। जब फॉग आ जाती है तो सामने वाला घर दिखाई नहीं देता, होते हुए भी दिखाई नहीं देता। फॉग छटती है तो सारी रामलीला दिख जाती है। मनुष्य के साथ भी यही है, माया की फॉग बड़ी घनी होती है, जब तक वो छटती नहीं उससे परे कुछ दिखता ही नहीं है। हम एक दूसरे को उन्हीं चीजों पर असेस करते हैं जिन चीजों से हम चलते हैं। क्यों? क्योंकि मानते हैं कि इसके बिना कोई करेगा ही नहीं, जरूर गड़बड़ होगी। अजीब, मैं मान नहीं सकता आदमी सीधा हो सकता है, गड़बड़ होगी। क्यों? क्योंकि मैं भी गड़बड़ हूं, क्योंकि मैं भी गड़बड़ हूं, दूसरा भी गड़बड़ होगा ही होगा। उससे परे की दुनिया के दर्शन मनुष्य नहीं कर पाता। इसलिए आवश्यक है कि इस श्लोक का मर्म जाने, और हमारे पास सौभाग्य यह है कि इस श्लोक को जीता हुआ एक मॉडल, मैंने उनसे जाके निवेदन यही किया था। मैंने कहा मैं आपसे अपने से जुड़े हुए सभी उन लोगों को लाना चाहता हूं जिन्हें मैं पढ़ाता हूं, मॉडल नहीं दिखा पाता। वो 7 साल बाद यहां से निकल रहे हैं, दोबारा कब आएंगे मालूम नहीं, लेकिन अगर एक इतना अच्छा मॉडल जितने 12 साल की आयु में दिगंबर तत्व को प्राप्त कर लिया हो, अगर उस रूप में उन्हें देखने का अगर अवसर मिलता है तो मैं समझता हूं कि हमें भीतर एक पुष्टि मिलेगी। इसलिए नहीं कि हमें उनके प्रति सहानुभूति होगी, हाय ठंड में कैसे, इसलिए कि अगर बिना शिकायत के ये जी सकता है, बिना शिकायत के समाज में विचर सकता है, बिना आशा के लोगों में बांट सकता है, प्रेरणा दे सकता है, तो फिर मैं और कितनी शिकायतें पैदा करूं? किस किस के प्रति शिकायत करूं? क्या मैं शिकायतें ही करता रहूं क्या? कहीं तो मैं संतोष करूं, कहीं तो अपने बूते कुछ उठाऊं। हर चीज में शिकायत करूं, हर चीज में शिकायत करूं। शिकायतों का पिटारा बन गया हूं मैं। किसी से और कोई आशा ही नहीं बची, केवल शिकायतें। अब छोड़ूं मैं,
जब तक शिकायत नहीं छोड़ूंगा तब तक अपने बूते में कुछ अपने आत्म सुधार की नहीं सोचूंगा। शिकायत करने वाला व्यक्ति दुनिया सुधारना चाहता है, और दुनिया सुधारने वाला कहीं नहीं पहुंच पाता। पहुंच केवल वही पाता है जो अपने आप तक सीमित होकर अपने प्रयास करता है, वो कहीं पहुंच पाता है। अगले रविवार सुबह 9 से 11 का समय उन्होंने दिया है। 10-15 मिनट मेरा उद्बोधन भी रहेगा, लेकिन मूलतः हम उनको सुनेंगे जो ज्ञान तपसा इस श्लोक को जी रहे हैं। तप और आत्म उत्कर्ष के विषय में बताइए। और महिलाओं को इस प्रकार वहां जाने में कोई आपत्ति किसी प्रकार की नहीं है। पहली बात तो उनका आसन इस रूप में होता है जो मर्यादा का है। दूसरी बात, वो प्रकृति में एक संतान की तरह से घूमते हैं। हमारे यहां इस बात मानी जाती है, नग्नता तब तक का विषय है जब तक भेद है, दृष्टि में भेद है ना। श्रीमद् भागवत में भी तो आता है, युवा पुत्र से नारियों को कोई भय नहीं था, उसके पिता से था। क्यों? क्योंकि पिता में भेद था, पुत्र में नहीं था। जो इस स्तर के दिगंबरत्व को प्राप्त हो जाते हैं, उनके भेद समाप्त हो चुके होते हैं। जहां भेद समाप्त हो जाते हैं वहां वो हर स्त्री के लिए पुत्र है, तो उसका कोई किसी प्रकार का कोई औचित्य ही नहीं ठहरता। क्योंकि जैसे जैसे मैं मनन करता हूं मुझे बोध होता है कि हमारे राष्ट्र में तप की बहुत ऊंची ऊंची श्रेष्ठ प्रतिमाएं उपस्थित हैं। मनुष्य को हमेशा चाहिए ना केवल जागृत तीर्थों पर वो जाए, बल्कि अगर उसके आसपास से जीवंत तीर्थ गुजरे। जीवंत तीर्थ कौन है? इस प्रकार के तपस्वी, उनका सानिध्य अवश्य प्राप्त करना चाहिए। क्योंकि जागृत तीर्थ के सानिध्य से मनुष्य के भीतर बहुत अंशों में पावनता, पवित्रता स्थापित होती है। तो अपने आप को यह अवसर निरंतर देना चाहिए कि ना केवल तीर्थों पर जाएं, बल्कि ऐसे जागृत जीवंत तीर्थों के साथ भी सानिध्य प्राप्त करें। व्यवस्थाओं की दृष्टि से मैं जगदीश रूप से कहूंगा